हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी क्लिप जो है वो कट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है सरसों का, और मैंने जो प्याज है वो कट कर दिया है, और प्याज को मैंने डाल दिया था हल्का ब्राउन होने के लिए। और मैंने भी आपको बताया नहीं है कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ आज। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिया है, लहसुन भी डाल दिया है। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं, वैसे एक दो वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते। और यहाँ पे मैंने डाले हैं नमक, 2 चम्मच डाल दिए हैं मैंने आज, और जो मसाले हैं वो भी डाल दिए हैं। और कढ़ाई थोड़ा ज़्यादा ही बनेगी क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से मिला दिया था, और इनको मैंने इसलिए बड़ा बड़ा किया है क्योंकि मुझे अभी इसे मिक्सर में भी चलाना होता है, और इस वजह से मैंने इन्हें बड़ा ही काटा है। क्योंकि ये जो पेस्ट बनाना है मुझे इसका, तो इसके लिए मुझे बड़ा ही करना था। तो ये देखिए जो तेल है वो अलग हो चुका है कढ़ाई में। और मैंने कहा जब तक वो ठंडा होता है तो तब तक जो मेरा ये लौकी जो मैंने कद्दूकस करके रखी हुई थी, तो फिर मैंने इसमें बेसन डाल के अच्छे से मिला के, और फिर मैंने बोला इसको मैं तेल में जल्दी जल्दी से फ्राई कर दूंगी। तो इस कढ़ाई में मतलब जो मेरा वो रखा हुआ था पेस्ट, उसे मैंने खाली कर दिया था दूसरे भगोने में। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे जो इस वाले भगोने में क्या बन रहा है। तो यहाँ पे खीर बनाई जा रही है, और किस खुशी में बनाई जा रही है वो भी बताऊँगी अभी आपको। और यहाँ पे ये देखिए, जब तक मैंने मतलब वो जो मेरा लौकी का जो वो थे कद्दूकस करे हुए वो मैंने करे थे, तो मैंने उनको जब तक बेसन लगाया था, मैंने कहा मैं ये दूसरा काम भी कर लूँ। और औरतों का ये होता है कि दूसरा तीसरा चौथा सारे काम निपटा लो एक ही टाइम पे। और मैं इसी तरह से काम करती हूँ, जब तक तेल रखी है तब तक कुछ और काम कर दिया। तो यहाँ पे देखो मेरी साथ साथ देखो सब चीज़ बन गया। ये भी मेरा पिस गया, साथ में मेरे दूसरे वाले गैस में खीर भी बन रही है। और मेरे जो कढ़ाई पे है वो तेल हल्की आंच में रखा हुआ था, मैंने कहा ये भी गर्म होता रहेगा। तो मैं अब फटाफट से खीर भी देख रही हूँ। इतने में मेरी कढ़ाई में देखो तेल भी मुझे लग रहा है गर्म हो चुका है। और जो मेरे जो कद्दूकस करे हुए थे उसमें बेसन वगैरह सारा मिला दिया था मैंने, और मैंने इन्हें भी फटाफट से जल्दी से मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए ये जो मेरे ये कोफ्ते हैं, इनका कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं ये। और इनको ना आधे से ज़्यादा ऐसे ही खाने का मन कर जाता है। तो जब भी ये पकोड़े बनते हैं तो मेरा बेटा है तो वो तो ऐसे ही खा लेता है, उसे बहुत पसंद है इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो मेरी खीर है ये भी पूरी तरह अच्छी तरह से पक चुकी है। और इसमें मैंने नारियल को कद्दूकस करके ही डाला है। और इसमें ना ये देखो ये मतलब ये उबाल पड़ गया था, मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, तो इस तरह से ये जो भगोने में उबाल से गिर गया, नीचे से गिर गया था ये पूरा गैस, मुझे फिर क्लीन करना पड़ा दोबारा से। और यहाँ पे ये देखो, तो मैंने इसकी वीडियो नहीं दी क्योंकि मैंने इसमें ओनली तेल और जीरा का तड़का डाल के पेस्ट डाला था, और पेस्ट डालने के बाद मैंने कोफ्ते डाल दिए थे। कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कौन है, इनको पहली बार देख रहे वीडियो में, वो भी मेरे साथ में। ये है मेरे हस्बैंड, ये देखो। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ ऊपर छत में कपड़े लेने। तो इससे पहले मैंने ये वाली वीडियो शूट कर दी। ये देखिए यहाँ पे आजकल हो रही है धान की कटाई, और यहाँ पे ये देखो धूप भी है इस टाइम पे, शाम का ही टाइम हो रहा है ये। और मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने कपड़े वगैरह सारे इनके धो दिए थे मशीन में ही। और इनके कपड़े जो है मैं मशीन में ही धोती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो फिर मैं मशीन में डाल देती हूँ, फटाफट से काम हो जाता है। और मशीन में रह के मेरे फिर बाकी काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कपड़े वगैरह सब मैं समेट के नीचे आ गई थी इसके बाद। और मैंने इन्हें भी बुला लिया था कि मैं चाय बना रही हूँ, मैंने कहा, तो अपना फ़ोन लगा रहे हैं चार्जिंग पे। और यहाँ पे जो मेरे रोटाने जो हमने उस दिन बनाए थे वो मेरे डब्बे में रखे हुए हैं, तो इन्हीं को हम मतलब चाय में खा लेते हैं, एक एक दो दो सुबह शाम। तो यहाँ पे यही खा रहे थे, ये अपने न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं।
कितना अच्छा लगता है जब हस्बैंड भी साथ में हो। परसों तक मम्मी पापा थे और मम्मी पापा के जाने के बाद फिर हस्बैंड भी साथ में रहे तो बहुत खुशी का माहौल हो जाता है। कुछ खट्टे मीठे पल से हो जाते हैं। ऐसा होता है कि परसों ही मम्मी पापा गए, उनके साथ भी अच्छा लगा था और ये भी आए हैं तो इनके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो साथ में बैठ के मतलब हम लोग चाय पीने के बाद फिर ये दुकान में चले गए थे, क्योंकि आटा मेरा ख़त्म होने को था तो मैंने इनसे मंगा ली थी एक थैली और यही डाल रही थी मैं अभी। मैंने कहा तुम आ रखे हो तो इस टाइम लेके आ ही जाओ। यहाँ पे हन्नी मुझे पोएम सुना रहा है। मेरा ऐसा रहता है कि जब मैं बाकी के काम कर रही हूँ तो मैं अपने बेटे से पोएम भी सुन लेती हूँ कि चल जब तक मेरा ये काम हो रहा है और तुम मुझे औरल ही सुना दो, क्योंकि लिखाई का काम तो होगा नहीं तो कम से कम औरल तो बोलोगे। तो फिर मैंने उसे ये वाला काम सौंप दिया था कि जब तक मैं चद्दर वगैरह सही करती हूँ तो इतने में तू मुझे अपनी पोएम वगैरह जितनी तुझे लन है यूकेजी क्लास की उतनी मुझे सुना दे। और यहाँ पे वही सुना रहा था मुझे, तो मैं इस तरह से उसकी पढ़ाई मतलब मिस नहीं करती हूँ, कभी भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराती रहती हूँ। और यहाँ पे ये सुबह मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और यहाँ पे भी आ गया था अंदर में, तो मैं चद्दर वगैरह झाड़ रही थी क्योंकि बाहर का मैंने पूरा समेट दिया था, फिर अंदर का रह गया था। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ऐसा होता है कि पूरा सब कुछ मतलब ठीक ठाक से ही करना पड़ता है। और यहाँ पे फिर इसके पापा इसके बाल काट रहे थे क्योंकि इन्होंने जाना था। तो फिर वैसे हमेशा बाल यही काटते हैं, जब से मतलब लॉकडाउन लगा है तब से यही इसके बाल काट रहे हैं। तो मैं बाहर नहीं गई कभी भी बाल कटाने के लिए। और मेरा परसों तक प्लान बन रहा था कि मैं बाहर ले जाऊं, फिर इन्होंने बोला कि चलो मैं ही आ जाऊंगा। तो इन्हीं का वेट था, तो बाल भी बड़े हो चुके थे। तो ये देखिए, ये नाई का काम भी जानते हैं अच्छी तरह से। और लड़कों को ना हर काम में एक्टिव होना चाहिए, कुछ भी काम करा लो। तो यहाँ पे हन्नी भी बहुत खुश था कि चलो पापा ही काट रहे हैं। और यहाँ पे अंदर मैं इस वाली अलमीरा में आ गई थी, ये मम्मी वाली अलमीरा है। और यहाँ पे मतलब मैं कैंची लेने आई थी क्योंकि इसके पापा ने बोला जो उसकी धार है वो शायद कम सी है, तो उससे जो बाल काटने में परेशानी हो रही थी, तो मैं यही लेके जा रही हूँ बाहर। और यहाँ पे मैं मतलब आलू मैंने उबाल के रख दिए थे, क्योंकि जब मैंने इनकी वीडियो शूट करी थी तो मैंने कहा इतने में मेरे आलू उबल जाएंगे और आलूओं को मैं छील दूँगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस टाइम पे कुछ भी नहीं है बनाने के लिए तो उस टाइम लास्ट ऑप्शन रहता है कि आलू के छोले बनाए जाए, तो मैं वही बना रही थी यहाँ पे। और आलू के छोले भी बहुत टेस्टी होते हैं अगर कभी से कभी बनाए जाए। वैसे ब्रेकफास्ट में ही बनते हैं तो इनके खाने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। और यहाँ पे मैंने नमक मसाले अच्छे से डाल के इन्हें फ्राई कर लिया था। और जीरा जक्के का तड़का पड़ता है तो और भी स्वाद आ जाता है इसमें। तो ये बनेंगे हमारे नाश्ते में, तो आप भी खाइए, बताइएगा किस तरह बने हैं ये। तो वैसे गरम गरम है अभी, और उन्हें मैं रख के थोड़ा साइड में करके आ गई थी। मैंने कहा मैं रोटियां तब बनाऊंगी, इससे पहले मैं हन्नी के पापा के कपड़े ढूंढ लूँ, क्योंकि मैंने परसों ही ये सुखा के मतलब तय लगा के रखे थे बेड में। तो फिर मैंने कहा अगर मैं इनसे बोलूँगी तो ये कपड़े इधर से उधर कर देंगे। तो मैंने कहा मैं अपने हाथों से इनके कपड़े ढूंढ के अलग से रख दूँगी, तो जो इन्हें ले जाने होंगे वो ले जा लेंगे, जो नहीं ले जाने होंगे वो मैं फिर बेड में अच्छे से तय लगा के उधर ही रख दूँगी जहाँ से निकाले थे। तो इसलिए मैं अपने हाथों से ही मतलब काम करना अच्छा मानती हूँ। और ये देखिए इनके कपड़े भी निकल चुके हैं। और नाश्ता भी देखिए मेरा फटाफट से मैंने बोला जल्दी हो रही होगी तो मैंने रोटियां वगैरह सारी की सारी बना दी थी। रोटी भी क्या पराठे ही बनाए हैं। और इनका आ चुका है फ़ोन तब तक। हेलो दोस्तों, तो अब जाके मिली हूँ मैं आप लोगों से और घर का सारा काम फिनिश हो चुका है मेरा। और नहाने का टाइम भी मुझे इस टाइम मिला है। इस टाइम दिन के 12 बज रही है। और पहले सुबह नाश्ता वगैरह बनाया, झाड़ू पोछा किया, हन्नी को नहलाया क्योंकि उसके पापा ने उसके बाल काटने थे तो उसमें बाल वगैरह ऐसे इसमें गिरे हुए थे, तो मैंने उसको नहलाया है। और फिर मैंने बोला फिर ऐसे ही हो गया पूरा दिन। मैंने कहा चलो मैं बाद में ही नहा लूँगी फिर आराम से। और इसके पापा ने आज जाना था तो इनका भी प्लान कैंसिल हो गया है, तो ये कल जाएंगे। अब अभी गए हैं कहीं बाहर दुकान की तरफ। और यहाँ पे ना इनके मैंने कपड़े निकाले थे सुबह मॉर्निंग में, ये देखो
ये जो गर्म कपड़े रहते हैं ये मैंने सुखाए भी थे और मैंने यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में निकाले थे। मैंने कहा ये जाएंगे तो फटाफट से अपने बैग में रख लेंगे, लेकिन अब ये वहीं पे पड़े हुए हैं और ये अभी आने ही वाले होंगे। फिर दिन का खाना वगैरह बनाना है। तो आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।